आज हम आगे देखेंगे कि यूविन में किस प्रकार से जो किस किस लेवल में काम करते हैं, कैसे हम कार्य करेंगे। इसमें यूविन के तहत हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे, जहां यूविन में वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल को हम कैसे प्लान करेंगे। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने का कार्य करेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से 4 लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टेट लेवल, जहाँ पे मुख्य रूप से 2 कार्य होंगे उसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड करना और दूसरा जो है वैक्सीन चूज़ करना कि कौन कौन से वैक्सीन स्टेट स्पेसिफिक चलते हैं। उन स्टेट स्पेसिफिक वैक्सीन को वो सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। जैसे अभी 10 वैक्सीन जो स्टेट में चलते हैं वो तो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अलग अलग जो वैक्सीन है, जैसे MMR है, JE है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से चलते हैं, वो कार्य को जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा लेवल जो है, जो मुख्य रूप से आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट एडमिन लेवल है। ठीक है, वो जो है उसको ऐड करने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिन तैयार करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिन में जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर होते हैं, उनमें भी मुख्य रूप से जो स्टाफ की मैपिंग और साथ ही साथ जो है जो विलेज है, जो वार्ड है, जो सब डिस्ट्रिक्ट है, उनकी मैपिंग जो है उनके द्वारा की जाएगी। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं वो है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन होते हैं। यहाँ आप मुख्य रूप से सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला तो ये, जितने भी हेल्थ फैसिलिटी हैं और कोल्ड चेन पॉइंट है उनको ऐड कर सकते हैं। क्रिएट न्यू हेल्थ फैसिलिटी NCCP एंड प्लानिंग यूनिट। और दूसरा जो है, जितने भी हेल्थ फैसिलिटी में जो हेल्थ और डिलीवरी पॉइंट के जो स्टाफ हैं, जो यूजर हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं। और चौथा जो ऑप्शन और अंतिम ऑप्शन है वो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का होगा। हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का मुख्य रूप से जो कार्य होगा, अगर आप देखें तो 3 कार्य आप दिखाए गए हैं। क्रिएट सब सेंटर, उनको सब सेंटर के जो सेशन साइट है उनको वो ऐड कर सकते हैं। उस सेशन साइट में जितने भी स्टाफ होंगे उनको ऐड कर सकते हैं, वो जो है ना, और उनको सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, जो भी वैक्सीनेटर हैं उनको। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो कार्य है, उन सेशन साइट के लिए जो सेशन बनाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कोविन में कि किस प्रकार से एक पूरा चैनल की तरह पूरा कार्य किया था, सेम उसी पैटर्न पर ये 3 माह तक का ये सेशन प्लान कर सकते हैं और इसको ये प्लानिंग के तहत वैक्सीनेशन को कर सकते हैं। जो वैक्सीनेटर का जो मॉड्यूल है, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो एडमिन मॉड्यूल में पहले जाएंगे कि फैसिलिटी एंड यूजर का किस तरह से कार्य होगा। जो 4 स्तर की हमने पहले बात किया है, उनमें से एक एक स्तर का हम यहाँ देखेंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, है ना, हेल्थ फैसिलिटी, ये सभी चीज़ों का जो है बात करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, वार्ड विल बी क्रिएटेड एज पर द LG डायरेक्टरी। जो LG डायरेक्टरी और LG कोड के अनुसार जो है यूविन में ये क्रिएट होंगे। कोल्ड चेन पॉइंट और हेल्थ फैसिलिटी विल बी क्रिएटेड। जो सब डिस्ट्रिक्ट, देयर वुड बी एन ऑप्शन टू टेक द ब्लॉक, अर्बन, लोकल बॉडी फ्रॉम द प्री पॉपुलेटेड ड्रॉप डाउन मेनू ऑप्शन एज पर द LG डायरेक्टरी. An additional option for tagging up non-LGD block, village, urban local bodies, wards to their respective health service delivery structure will also be available. जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटो क्रिएट होगा, सब डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको पॉपअप में नीचे ऑटो क्रिएटेड होगा। कोल्ड चेन पॉइंट हेल्थ फैसिलिटी टू बी क्रिएटेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है कोल्ड चेन पॉइंट और हेल्थ फैसिलिटी को क्रिएट करेंगे। जो ब्लॉक है, जो LGD और नॉन LGD हेल्थ है, उनको जो है हेल्थ फैसिलिटी क्रिएशन और उसको टैगिंग करेंगे। अर्बन लोकल बॉडी, LGD, नॉन LGD जो है टू बी टैग्ड बाय CCP हेल्थ फैसिलिटी क्रिएशन। डिलीवरी पॉइंट टू बी टैग्ड बाय CCP हेल्थ फैसिलिटी क्रिएशन वेयर एप्लीकेबल। सब सेंटर टू बी क्रिएटेड बाय हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर। सेशन साइट टू बी क्रिएटेड बाय हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर।
विलेज वार्ड एलजीडी नॉन एलजीडी ऑटो क्रिएटेड, ये सभी जो है आपके जो ड्रॉप डाउन में वो आते जाएंगे। वन टाइम एक्टिविटीज़ रहेगा, जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपको ये डाउन द लाइन आपके सभी संस्थाएं जो है फंक्शनिंग होते जाएंगी। तो प्रायः इसका जो मुख्य रूप से जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट टू फैसिलिटी मैनेजर तक सभी स्तर पर जो वैक्सीनेटर है सबका रोल डिफाइन होगा कि कब हम सेशन बनाएंगे, कब हम जो है उसका प्लान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने होंगी। मेजर जो मुख्य भूमिका है, अगर आप थोड़ा सा इसको कोविड वैक्सीनेशन को आप ध्यान दें तो आप देखे होंगे कि जो सेशन साइट हम क्रिएट करते थे, हम पहले से ही मैप करते थे, यूजर मैप करते थे, उनको मोबाइल नंबर से उनको आइडेंटिफाई करते थे, सेशन क्रिएट करते थे और पूरी प्रक्रिया अपना करके जो है हम वैक्सीनेशन को करते थे। तो सेम पैटर्न में है ये पूरी प्रक्रिया जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब डिस्ट्रिक्ट, फैसिलिटी, सीसीपी, यूजर, ये सभी का रोल डिफाइंड होगा। तो सब लोग जो है अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अगर सुचारू रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से यूविन जो है वो सफलतापूर्वक काम करेगा। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से जो स्टाफ का रोल और मेजर एक्टिविटी है, स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर का रोल होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिएट करे, और दूसरा जो मैंने बताया कि जैसे कि यूआईपी की जो वैक्सीन है जो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक होगा उसको वो चयन करे। डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन का मुख्य रूप से रोल होगा वो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को चेक करे, और उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी और कोल्ड चेन पॉइंट को क्रिएट करे। साथ ही साथ सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य रूप से रोल होगा कि वो सब डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ फैसिलिटी और कोल्ड चेन पॉइंट को करे, और जो ऑथेंटिफिकेशन टैगिंग है एबीडीएम और ईविन का उसको वो टैगिंग को क्रिएट करे। और मुख्य रूप से क्रिएशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर और डिलीवरी पॉइंट मैनेजर, ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होगा। ठीक है, तो ये दो फैसिलिटी जो है मैप करेगा। ये मुख्य रूप से अगर वन स्टॉक में आप समझना चाहें कि स्टेट इम्यूनाइजेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिन और वैक्सीन का सिलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेक्शन, और सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कोल्ड चेन पॉइंट, हेल्थ फैसिलिटी और यूजर का क्रिएशन। यहाँ हम बात करेंगे यूविन और एबीडीएम इंटीग्रेशन का। अभी आप सभी ने पूर्व के वीडियो में भी मेरे देखे होंगे कि किस तरह से हमने आभा आईडी बनाना, एचपीआर, एसएफआर, ये सब बनाने का हमने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर के भी आप देख सकते हैं। पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत यूविन में एबीडीएम को जोड़ने का प्रयास किया है। एबीडीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसमें अभी इस अम्ब्रेला के नीचे जो है सभी को लाने का प्रयास किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन अकाउंट बनाना, अगर आपका आभा आईडी नहीं बना है तो अभी विभिन्न पोर्टल में आभा आईडी बनाया जा रहा है, जैसे आरसीएच है, एनसीडी है, अलग अलग पोर्टल में। ये इस पोर्टल में भी आपको एबीडीएम डिजिटल मिशन में बनाने का प्रावधान दिया गया है। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री एचपीआर, जिसमें क्रिएशन और ऑथेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल आईडी एचपीआईडी, और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जो एचएफआर, इसका भी ऑथेंटिफिकेशन और हेल्थ फैसिलिटी आईडी, ये सभी चीज़ें जो है आपको यूविन और एबीडीएम इंटीग्रेशन में आपको करने की ज़रूरत होगी। तो ये आसान सा प्रक्रिया है। इसमें आप जितने भी हमारे संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं का ऑलरेडी हम लोग एचपीआर और एचएफआर कर चुके हैं। अगर जिन हेल्थ प्रोफेशनल का रजिस्ट्री नहीं हुआ है उनका रजिस्ट्री हमको कर लेना है। जिस फैसिलिटी का भी अगर रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो एबीडीएम पोर्टल में हमको उसका रजिस्ट्री कर लेना है, उसका ऑथेंटिफिकेशन और हेल्थ आईडी हमको ले लेना है। क्योंकि आने वाले समय में जितने भी हितग्राही हैं उन सभी का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अनिवार्य है। स्वास्थ्य कर्मी के लिए जो हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री एचपीआर, जो हेल्थ स्टाफ है उन सभी के लिए एचपीआर की ज़रूरत होता है।
जैसे हम सब हेल्थ प्रोफेशनल हैं तो हम लोगों के लिए क्या लगेगा, वो HPR होगा। उसी प्रकार जितने हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी स्वास्थ्य केंद्र चाहे निजी हो चाहे प्राइवेट हो, उन सभी के लिए हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगा। तो ये महत्वपूर्ण कार्य जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हमको सबसे प्राथमिकता आधार पर करना है, जहाँ पे आपके सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सभी जितने भी हमारे स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, उन सभी का हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जैसे ज़िले में अगर देखें तो सभी स्वास्थ्य केंद्रों का लगभग हो चुका है। कुछ प्राइवेट अस्पतालों के बचे हुए हैं, उनको भी हमको पूरा करा लेना है, ताकि हर हॉस्पिटल का एक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जनरेट हो सके। और ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आने वाले समय में इसी प्लेटफॉर्म के, इसी पोर्टल पे ही आपको स्वास्थ्य लाभ सारे मिलने हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक अम्ब्रेला की तरह कार्य करते हुए किया जा रहा है। यूविन और ABDM इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, जैसे कि हम आभा ID बोलते हैं, वो प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड, सेल्फ और गार्जियंस, ये सभी सिटीजन का ये यहाँ पे आयुष्मान भारत रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा तो ये कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन से भी ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जनरेट कर सकते हैं, या वैक्सीनेटर मॉड्यूल में भी जा कर के भी ये जनरेट कर सकते हैं। ABDM में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में HFER और HFR हेल्थ प्रोफेशनल जैसे रजिस्ट्री है, जिसमें फैसिलिटी मैनेजर हैं, डॉक्टर हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुष हो, नर्स हो, ANM हो, स्टाफ नर्स हो, LHB हो, इस सभी का जो है HPR जनरेट होगा। और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में जितने भी ऑल गवर्नमेंट हैं हेल्थ फैसिलिटी हैं और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी हैं, उन सभी हेल्थ फैसिलिटी के लिए जो है HFR जनरेट होना ज़रूरी है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, तो हमको इसको ध्यान में रखते हुए आगे की सर्विसेज और आगे की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमको ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों का करना बहुत ज़रूरी है। यूविन एंड ABDM इंटीग्रेशन प्रोसेस का फ्लो चार्ट को देखें तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल ID अगर उसका बना हुआ है तो HPID में ऑथेंटिफिकेशन होगा। अगर नहीं बना है तो उसको सीधे रीडायरेक्ट कर देगा ABDM पोर्टल पर कि क्रिएट हेल्थ केयर प्रोफेशनल ID क्रिएशन के लिए। उसी प्रकार हेल्थ फैसिलिटी ID अगर आइडेंटिफिकेशन में यूविन में अगर बना है तो आगे हेल्थ फैसिलिटी का आइडेंटिफिकेशन होगा, और नहीं बना है तो भी हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर को ABDM में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से रजिस्ट्रेशन के लिए HFR के लिए भेजेगा। तो ये मुख्य रूप से जो यूविन एंड ABDM इंटीग्रेशन प्रोसेस फ्लो है, अगर आप इसको सिंपल से अगर अनुमान करें और देखें तो ABDM में आपका आभा ID, दूसरा हेल्थ फैसिलिटी ID और तीसरा है हेल्थ प्रोफेशनल ID। ये तीनों बहुत ही क्रूशियल रोल है इसका, और इसी का जो आगे जब हम बात करेंगे तो जितने भी जो बच्चे हैं, मदर हैं, जितने भी आपके जो सुविधाएं हैं आगे यूविन में, इसी के माध्यम से संभव होगा। तो ये इंटीग्रेशन है ताकि इसकी पूरी रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स ये सारे जो है आपके यूविन पोर्टल में जनरेट हो सके। जैसे कोविन में आपने देखा होगा बहुत सारे रिपोर्ट और आपकी जनरेट होते थे और आपने अपने हाथ से उसको देखा था, तो इसी प्रकार इसमें जो कोल्ड चेन पॉइंट और हेल्थ फैसिलिटी का डिटेल है, ये बेसिक डिटेल जो है आप एंट्री जो हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट यूजर हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आगे इस तरह से जो है आप इसको देख पाए। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।